हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बार कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग नामक सब्जेक्ट के 5वें चैप्टर, जिसका नाम है FMS फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अगले टॉपिक के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कि आप लोग YouTube पे जब तक वीडियो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ आपको जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो समझाया जा रहा है उसे आप सुनिए, समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए, जिससे आसानी से आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो आप पढ़े रहें। अब अगला टॉपिक आपका है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है खाका, नक्शा, विन्यास या दशा। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर हम सिंपली बात करते हैं लेआउट का मतलब, तो सिंपल सी बात है, किसी भी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें रखी गई हैं, जो भी मशीन रखी गई है, जो भी पार्ट्स रखे गए हैं, उसके लिए एक लेआउट तैयार किया जाता है। उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि कौन सी मशीन कहाँ पे रखी गई है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल दी गई रहती हैं लेआउट में। जैसे आपको बता दें, जब घर बनता है तो हम उसका नक्शा बनवाते हैं। उस नक्शे में क्या रहता है कि उस ज़मीन पे, जो आपकी ज़मीन है, उस ज़मीन पे निर्माण कैसे होगा, उसमें कहाँ गैरेज वगैरह रहेगा, बेडरूम कहाँ रहेगा, ड्राइंग रूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है। और उसमें भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लेआउट इस समय यहाँ क्यों बताया जा रहा है, इसीलिए बताया जा रहा है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे। लेआउट ऐसा तैयार किया जाए कि जिस पर्पज़ के लिए उसे बनाया गया है, उस इंडस्ट्री को बनाया गया है, उस पे जो जो वर्क परफॉर्म होना है वो बहुत आसानी से और स्मूथली, यानी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहे, उस हिसाब से वर्क उसमें परफॉर्म हो, उसमें कोई दिक्कत न हो। लेआउट की डिज़ाइन करने में सबसे ज़्यादा इस चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि आसानी से मटेरियल हैंडलिंग हो सके, मतलब पदार्थ का, मटेरियल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या पहुंचाना, और उस रॉ मटेरियल पे या आपके जॉब पे जो जो ऑपरेशन होने हैं वो ठीक से हो सके, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, आसानी से जॉब बन करके आपका तैयार हो जाए। ये आपका होता है लेआउट। अब आप एक बार समझ लीजिए, नम्य विनिर्माण प्रणाली में सबसे ज़्यादा लेआउट के डिजाइन के बनाने में ध्यान देना होता है। अच्छी लेआउट व्यवस्था उत्पादन और सामग्री हस्तांतरण के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती हैं। जितनी ही अच्छी लेआउट रहेगी उतना ही अच्छा उसमें वर्क परफॉर्म हो सकता है। जैसे आपको समझने के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए एक साप ये है, एक साप ये है, एक साप ये है, एक साप ये है, उसी प्रकार ये है, 2 है, 3 है। अब कोई आपका जॉब आया, उस पर पहला ऑपरेशन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ होना है, यहाँ पहुँचते ही तीसरा यहाँ होना, फिर चौथा यहाँ होना, फिर इस तरह होना, फिर ऐसे करके निकलना हो, तो आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर लेआउट की डिज़ाइन इस प्रकार से हुई है कि 1 साफ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, तो जॉब में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि ये आसानी से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ से बन करके हमें आउटपुट मिल जाए, या किसी भी तरह से बनाया जाए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी अधिक रहे। और लेआउट इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि लेआउट का निर्माण अगर बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है, फ्लेक्सिबल है अगर लेआउट,
तो आसानी से आप जो भी वर्क उस पे परफॉर्म करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं वो आसानी से और बहुत आसानी से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप देखिए इसके प्रकार। पहला है आपका इनलाइन लेआउट। इसमें क्या होता है कि सभी कार्य स्टेशन एक लाइन में होते हैं। जब एक तरफ से जाता है हर वर्क स्टेशन से होते हुए आगे निकलता है और लास्ट में आउटपुट हमें मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे लोडिंग हुई, आपका जॉब यहाँ से शुरू हुआ चलना, 1 पे आया, 2 वर्क स्टेशन पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया और अनलोड यहाँ से आपका आउटपुट बन करके इस प्रक्रिया में आपको ऑटोमेशन में हम बताए थे फिक्स्ड ऑटोमेशन। याद करिए, वहाँ से अगर ध्यान से पढ़े होंगे उसको तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब एक जगह से चला और ऐसे बनते 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 आगे निकल गया, इस तरह ये जॉब जब बनेगा तो इसमें कंटिन्यूअस जॉब बनता रहेगा, जॉब बन करके बाहर निकलता रहेगा, जिसे हम मास प्रोडक्शन भी कहते हैं। चूँकि यह एक सिंगल लाइन में बन रहा है तो इसलिए हम इसे सिंगल मशीन लेआउट कहते हैं। दूसरा है आपका इसी का पार्ट्स है डबल मशीन लेआउट। इसमें देखिए, यहाँ से लोडिंग हुई, जॉब बनना शुरू हुआ, यहाँ जॉब बना, यहाँ बना, यहाँ बना या यहाँ बना या बन करके यहाँ दूसरे मशीन से भी जॉब शुरू हुआ, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, या ऐसे ऐसे करके बना, या ऐसे जा कर के ऐसे कंप्लीट हो, मतलब ऐसे जा कर के ऐसे बन करके निकला, ऐसे जा कर के बन करके निकला। मतलब इस तरह का अरेंजमेंट जहाँ रहता है, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे जॉब यहाँ बीच में चला, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ चला गया, आगे बढ़ा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ चला, फिर आगे बढ़ा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ चला, फिर आगे बढ़ा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ चला, और यहाँ से हमें टोटल आउटपुट मिल गया। तो इसे हम कहते हैं डबल मशीन लेआउट। तो स्टूडेंट, आपको सिंगल मशीन लेआउट और डबल मशीन लेआउट बता दिया गया, लेआउट बता दिया गया। इसके आगे के जो और टाइप्स हैं उसे अगले लेक्चर में हम डिटेल में बताएंगे। तब तक इसको आप वीडियो लेक्चर देखिए, देखने के बाद इसको देख लीजिए, देखने के बाद इसका नोट्स बनाइए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।